हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आए हो अच्छे होंगे। वाह, मजेदार। पिछली क्लास में हमने हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। हाइड्रोलिसिस के अंदर अपन ने क्या बात की थी, ध्यान से सुनना। स्टार्ट किया था तो मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ ताकि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो। ठीक है। पहला, इसके अंदर जो एक कंडीशन आई थी वो इंपॉर्टेंट थी। कंडीशन क्या थी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल हो उसका वन, यानी कि एक वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज एंड वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरी कंडीशन थी कि स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमाइज। एब्सेंट होनी चाहिए थे। और इसका एक ही एग्जाम्पल होगा, इसलिए ये दोबारा कहीं नहीं लगाएंगे। SF6, SF6 डज नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टेरिक, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। SF6 बोलो, डज नॉट हाइड्रोलाइज ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही जगह आएगा लल्ला। तो आप ऐसे हर जगह मत लगाते रहना इसको। क्या बोला जल्दी बताओ। ये सिर्फ एक ही जगह आएगा लल्ला, हर जगह नहीं लगाना। SF6 स्टेरिक क्राउडिंग सोचना ही नहीं। सिर्फ क्या सोचेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल। क्या सोचोगे जल्दी बताओ। पॉजिटिव चार्ज, वैकेंट ऑर्बिटल। दोबारा बोलो। ठीक है। कभी भी कोई भी चार्ज हो ना पॉजिटिव, वो हमेशा लोन पेयर को खींचेगा। तो वाटर अपने आप अट्रैक्ट होता हुआ आएगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल हो चाहे कंप्लीट चार्ज हो। दोबारा बोलो। कैसा भी चार्ज हो वो खींचेगा उसको। ठीक है। क्लियर दोस्तों। अब दो तरह का मैकेनिज्म बताया था मैंने। एक होता था SN1 मैकेनिज्म और एक SN2। अगर याद हो, SN1 जो होता था वो हमेशा 2 स्टेप में होगा और SN1 1 स्टेप में होगा। ठीक है। 2 स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, कैटायन एनायन बनते हैं पहले स्टेप में। ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप में वाटर अटैक करता है उस कैटायन पे और फिर हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है। जबकि यहां पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। यहां पर तो क्या बनेंगे, 2 स्टेप है, कैटायन एंड एनायन फॉर्म्ड। यहां कौन सी स्टेट बनेगी। मैं दोबारा रिवीजन करा रहा हूं माधव, गलती हो गई, सॉरी। ताकि आप लोग कंटिन्यूटी कर सके और पूरा लेक्चर अच्छे से गो थ्रू हो जाए, ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको माधव। है ना, मुझे भी मालूम है SN2 तक हो गया था। SiCl4 भी बता दिया था, CCl4 भी बता दिया था। SaCl4 से अपन ने H4SiF4 बना, H4SiF4 का बेसिसिटी भी बता दिया था, उसकी बेसिसिटी 4 होती है, ये भी बता दिया था। यहां तक हो गया था। लेकिन हम दोबारा बता रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। उसके बाद जो बच्चा नहीं समझ पाया कल, वो दोबारा आ जाए। ठीक है बेटा। माधव, माधव जी, P और D में से कोई भी ऑर्बिटल चलेगा, वैकेंट होना चाहिए। ठीक है। या आगे बढ़े। तो यहां पर आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है वो समझना है। ये आपके पास क्या होगा, ऐसे जब वाटर इस पर अटैक करेगा तो ये ऐसे एक ऐसी स्टेट बना रहा है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ चलेगा। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर। आगे बढ़े। अब उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड स्टेप होती है इसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ चलेंगे।
इसमें क्या होगा बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ चलेंगे। तो हमारे जब तक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कहा जाएगा कि SN1 से मैकेनिज्म बताओ, तब तक हमारा मैकेनिज्म किससे चल रहा होगा बताओ, SN2 से। तब तक हमारा किससे चल रहा होगा जल्दी बताओ, SN2 से। तो हमारा सारा हाइड्रोलिसिस जो होगा वो कौन सा मैकेनिज्म चलेगा बताओ, SN2 से। दोबारा बताओ, सारा का सारा हमारा किससे चलेगा, SN2 से। अब सवाल कैसे कैसे आए थे वो देखो। पहला सवाल आपसे एक सवाल पूछा था उसने कि यार जो CCl4 है उसका हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा। तो आपको देखना था पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एक एटम पे। दोबारा बोलो, क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जल्दी बोलो। एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो इससे आपसे देखें अगर अपन, तो यहाँ क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसको, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, तो अटैक करेगा इस पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अटैक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है कार्बन के पास, तो नो हाइड्रोलिसिस। हाँ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन यहीं पर अगर उल्टा कर दें तो, यहां पर अगर हम क्या ले लेते इसकी जगह, SiCl4। अब ये SiCl4 में थर्ड पीरियड का होता है ये SiCl4 में ये सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का होता है। दोबारा बताओ, थर्ड पीरियड का जो भी होता है उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। दोबारा बोलो, थर्ड पीरियड का जो भी होता है उस पर क्या होता है बताओ, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो यानी कि जब आप इस पर हाइड्रोलिसिस कराने की कोशिश करोगे ना, तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा। तो ये वाटर इस पर अटैक करेगा, ये वाटर इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, और जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अटैक वाटर कर रहा है, तो कौन सी स्टेट बनेगी बताओ, ट्रांस स्टेट। कौन सी, ट्रांस स्टेट। एक मजेदार, यहां पर अगर हम बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन अभी क्या था, sp3। अगर आपसे पूछे सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन ट्रांस स्टेट में क्या हो गया, तो आप बोलो 5 बॉन्ड हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, sp3d। क्लियर, पक्का आया ना। तो इस हिसाब से क्या होगा बेटा, ये ट्रांस स्टेट बनेगी। अब ट्रांस स्टेट का जो रूल होता है वो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ चलता है। दोबारा से बोलेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड एक साथ चलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, इसमें से ये कोऑर्डिनेट हटाएंगे तो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर माइनस आएगा। तो ये आपका प्लस माइनस आएगा। ट्रांजिशन स्टेट में वो बॉन्ड टूटेगा जो वीक होगा, और स्ट्रांग जो होगा वो रह जाएगा। तो दिमाग की बत्ती जलाएं। इस सिलिकॉन के पास एक O प्लस से बना हुआ बॉन्ड है और एक Cl से बना हुआ बॉन्ड है। दोबारा बोलो, एक O प्लस से बना हुआ बॉन्ड है, एक Cl से। बताओ स्ट्रांग कौन सा होगा, बोलो। O प्लस से बना हुआ स्ट्रांग होगा क्योंकि छोटा साइज है। O प्लस से बना हुआ स्ट्रांग होगा क्योंकि छोटा साइज है। O प्लस से बना हुआ बॉन्ड बोलो स्ट्रांग होगा क्योंकि वो साइज छोटा है, बोलो। और Cl वाला जो साइज बड़ा है तो वो टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब O पर प्लस आ रहा है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस रखना नहीं चाहते, वो प्लस भगाना चाहते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ, O एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं प्लस नहीं रखना चाहते, वो भगाना चाहते हैं। तो यहां से क्या भाग जाएगा, H प्लस भाग जाएगा। यहां से क्या भाग जाएगा, H प्लस भाग जाएगा। दोबारा बोलो, यहां से क्या भाग जाएगा, H प्लस। और जब यहां से H प्लस निकल जाएगा तो ये H प्लस इस Cl माइनस से रिएक्ट कर लेगा और HCl बना देगा। तो HCl बाहर निकला, यहां पर एक OH जुड़ेगा, एक Cl ये होगा, एक Cl ये होगा, एक Cl ये होगा। अब जब वाटर का अटैक कराएंगे तो 3 वाटर फिर से अटैक करेंगे, 3 HCl बाहर निकलेंगे, और ये आपका क्या बनेगा, OH OH और OH। ये जो बना होगा इसका नाम है सिलिसिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H4SiO4,
और इस सिलिसिक एसिड को बेसिसिटी पूछता है, तो बेसिसिटी जो होती है वो इसकी 4 होती है, बेसिसिटी 4। बेसिसिटी हमेशा किससे बताई जाती है? जितने OH जुड़े होते हैं उनसे। शिवानंद यादव कह रहे हैं कि कार्बन में 2p होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन शिवानंद आप भूल गए, और ये आज आपको ये डाउट मैं बता देता हूं, लेकिन अगर आप उम्मीद करें कि मैं आपको एलकेजी से A4 एप्पल से सिखाना शुरू करूं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट इज अ ड्रॉपर बैच। मैं आज आपके मान सम्मान की रक्षा करते हुए इस डाउट को बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अभी बड़े हो जाओ, ग्रोन अप, ठीक है बेटा, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड कब बना सकता है? जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये एक्साइड करेगा यहां से, और तब जाकर इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा इसमें। शिवानंद, ठीक है बेटा, तो कार्बन पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल क्यों नहीं है, ये समझ में आ गया? पक्का? अर्पित को क्या दिक्कत आ रही है बेटा? अर्पित, देखो अर्पित, अगर पढ़ाई को फोकस नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, ऐसी चीजें आएंगी। हम क्या सोचते हैं कि खाना बना के मम्मी ने रख दिया तो खाना अपने आप मुंह में चला जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो खाना अपने आप मुंह में चला जाए अर्पित। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको रोटी खुद तोड़नी पड़ेगी, रोटी खुद तोड़ने के बाद उसको सब्जी लगानी पड़ेगी, सब्जी लगाने के बाद हाथ को कष्ट देके मुंह तक लाना पड़ेगा, खाना यहां रखना पड़ेगा, उसके बाद दांत उसको चबाएंगे, दांत चबाने के बाद आपकी जीभ उसको जो है वो अच्छे से सलाइवा से भिगोएगी, सलाइवा से जब वो खाना भीगेगा तब जाके वो गला उसको अंदर लेने की कोशिश करेगा, गला जब अंदर लेगा तब जाकर के वो यहां से होते हुए आपके इंसेटाइन में जाएगा, इंसेटाइन में जाएगा तो जैसे ही वो टकराएगा, टकराने के बाद वहां से HCl बाहर आएगा, HCl उस खाने पे गिरेगा, खाना फिर गिरने के बाद डिजोल होगा, खाना जब डिजोल होगा तो उससे एनर्जी बनेगी, जब एनर्जी बनेगी तो वो एनर्जी जो निकलेगी वो आपके ब्लड में डिजोल होगी, ब्लड भागता भागता जाएगा, सेल्स को देता हुआ जाएगा, सेल्स ले लो ले लो ले लो, ब्रेन सेल्स तक जाएगा, ब्रेन सेल्स के पास जाएगा, तब ये ब्रेन सेल्स एक्टिव होगी। हैंस प्रूव खाना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। समझ में आ गया अर्पित? ये जो चैप्टर चल रहा है ना, ये इंडिपेंडेंट ही है, समझ में आया अर्पित? आगे बढ़े। बेसिसिटी 4, हर जगह है ना एक प्रॉपर जगह होती है और प्रॉपर टाइम होता है कुछ भी करने का। ऐसा नहीं कि कहीं भी आए लोटा लेके बैठ गए, चैप्टर चालू नहीं होता, अपनी गंदगी क्यों फैला देते हो बैच के अंदर? है अर्पित? लास्ट में लिखना चाहिए ना, आखिरी के 5 मिनट में, कि सर हमको ये दिक्कत आ रहा है। समझते नहीं है यार। ये देखो, अब ज्ञान का भंडार देने वाले नेताओं की कमी नहीं है। अब इग्नोर करो बेटा, इग्नोर करने के लिए सबसे पहले तेरे को करूंगा मैं। तेरा नाम क्या पता है? आदित्य। समझ गया? तेरे को ही करूंगा इग्नोर। देख तेरा नाम लिखा इग्नोर, खुद लिख दिया उसने कि इग्नोर करो मुझे। आई लव इग्नोरेंस। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें, मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। समझे? चलो आगे बढ़ते, कंटिन्यू। अब आपसे पूछा भाई, क्या यह, यार थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं, ऐसे बोरिंग हो जाता है नहीं तो, है ना? तो उसको मत सोचा करो टाइम वेस्ट हो रहा है, इग्नोर करो। ये तो मस्ती मजाक के लिए कोई भी ऐसा मिलता है ना नमूना, तो उसको पकड़ लेते हैं अपन। समझ रहे हो बात को? हाँ, वो ऐसा नहीं कि बेचारा अंकित ही था, वो कोई और भी हो सकता था, क्योंकि उस समय ये होना था। क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है, मात्र माध्यम बदल जाते हैं। तुम क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे? समझ रहे हो? तुम कौन हो ये करने वाले? सब करने वाला वो है, माध्यम मात्र हैं आप। तो आज माध्यम इस मस्ती मजाक का अंकित बन गया, ठीक है? हाँ, तो ये कोई और भी हो सकता था। तो ये मत सोचो कि अंकित की वजह से आपका समय खराब हुआ, नहीं, ये सब सुनिश्चित है। ये पूर्व निर्धारित घटनाएं हैं जो समय पूर्व अनुसार होने वाली हैं, इन्हें कोई नहीं बदल सकता, मात्र आप एक माध्यम बनते हैं। तो इसलिए ये मत समझा करो कि अंकित की वजह से हो गया। अंकित कौन है? मात्र नश्वर शरीर है भाई। पूर्व निर्धारित योजनाएं हैं जो समय पर आपके समक्ष प्रस्तुत होती रहती हैं।
इसी बात पर अगला स्टेप आएगा, PCl3, क्या इसका हाइड्रोलिसिस होगा बताएं, सोचो, या पहले NCl3 करते हैं, मजा आएगा। NCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा, बताओ, सोचो। हम्म, नहीं होगा। वेरी गुड। अब देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसको बढ़ाओगे तो आपको पता चलेगा नाइट्रोजन पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, आपको पता चलेगा नाइट्रोजन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पक्का। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूं, देखो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जो नाइट्रोजन है वो और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जो क्लोरीन है वो बराबर होती है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज होता है छोटा, Cl का साइज है बड़ा। सो नाइट्रोजन हैज a smaller size than chlorine. So Z effect of nitrogen is higher than the Z effect of chlorine. अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन जेड इफेक्टिव जो है वो नाइट्रोजन का ज्यादा है, मतलब समझे आप। अगर नाइट्रोजन और Cl बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा अपनी ओर, हाँ या ना। तो नाइट्रोजन अगर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, यहां पर प्लस आएगा, नहीं यहां पर माइनस आएगा, यहां पर प्लस आएगा। यहां देखते हो तो Cl पर क्या आ गया, प्लस। अब Cl तो आपको पता ही कौन सा है, थर्ड पीरियड का है। Cl क्या है बताओ, Cl क्या है, थर्ड पीरियड का है। Cl अगर थर्ड पीरियड का है और पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, उस पर वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी, तो अटैक हो जाएगा। अगर अटैक हो गया तो ये ऐसा दिखेगा, ये सिचुएशन होगी। और इस सिचुएशन में आप सबको पता है क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट हटेगा। यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, जल्दी बोलो। अब आप सबको पता है इस पर प्लस आएगा तो यहां से ही बाहर निकालेगा H प्लस, ऊपर प्लस तो रह ही नहीं सकता। मजेदार बात क्या है, हाँ बेटा सराउंडिंग पे भी हो सकता है, आपको सराउंडिंग या सेंट्रल नहीं देखना दर्पण, आपको देखना है कि एक कोई भी एक एटम जिस पर प्लस चार्ज हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो तो उस पर पानी अटैक करेगा। अब Cl दो बॉन्ड बना रहा है, एक ये व्हाइट वाला और एक ये, दिमाग की बत्ती जलाओ, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, O प्लस से, साइज छोटा है नाइट्रोजन से, तो नो डाउट जो स्ट्रांग बॉन्ड होगा वो यही होगा। तो जो वीक बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो ये होगा, ये टूटेगा। जो वीक बॉन्ड होगा वो यह टूटेगा, आया ना। बोलो अब क्या होगा, टूट गया ये तो ये देखो ये पूरा का पूरा बाहर निकला। अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं इसको तो देखो ये पूरा का पूरा बाहर निकला, इसका नाम है HOCl। और ये बेचारा N एक Cl लेगा, एक Cl लेगा और एक H लेगा। अब क्या होगा, वापस से यहां पर फिर दो Cl है तो दो वाटर अटैक करेंगे और दो HOCl फिर निकलेंगे और ये आपका H जुड़ जाएगा दोनों, तो बन जाएगा NH3। यानी कि अगर मैं NCl3 का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मेरे पास बनता है NH3 और 3HOCl, और इस HOCl का नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है, हाइपो
क्लोरस एसिड। सर क्लोरीन पर नेगेटिव कैसे? अरे भाई प्रबल क्या कर रहे हो? ई का लिखा तुमरा? गुलाब जामुन बनाया है क्या? है ये रेसिपी लिखे हैं गुलाब जामुन बनाने का? क्या कर रहे हो तुम प्रबलवा? ए प्रबल तुम अपना नाम दुर्बलवा करो बे। तुम्हारा मस्तिष्क बहुत दुर्बल लग रहा है। नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है 3-3। ए दुर्बलवा, सॉरी प्रबल, क्या नाम है तुम्हारा यार, कंफ्यूज हुआ। तो इन दोनों की साइज छोटी होती है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इस सीएल का बड़ा है। तो जब नाइट्रोजन का साइज छोटा होगा किससे? सीएल से, तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो नाइट्रोजन खींचेगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर। तो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो नाइट्रोजन पर कहा आने लगेगा? नेगेटिव। और सीएल से खींच रहा है इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? सी, ये इसको ऐसे लिखते हैं HOCl। HOCl इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, और इसकी बेसिसिटी 1 आएगी क्योंकि हाइड्रोजन एक है। हाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिएक्शंस नहीं, ठीक है। वाटर के 2 मोल से रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपने इस मैकेनिज्म में क्या देखा, जब एक वाटर अटैक करता है तो एक सीएल निकलता है। तो यहां पर कितने सीएल है? अभी भी 2 सीएल अभी भी हैं। तो अगर 2 सीएल है तो कितने वाटर लेने पड़ेंगे मुझे? 2। और 2 HOCl बाहर निकलेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक डिसाइड कैसे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है अंकित। दोबारा से समझेंगे। यहां पर ये सीएल है कि नहीं है, इस पर अटैक हुआ, ये जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रखेगा और वीक को छोड़ेगा। तो यहां सीएल के पास एक O+ का बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन का बॉन्ड है। अगर O+ आ गया तो छोटा हो गया साइज, छोटा साइज वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। दोबारा बोलो, छोटा साइज जब होगा लल्ला तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो छोटा बॉन्ड होगा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब ये O+ के साथ रहना चाहेगा तो ये बॉन्ड तोड़ देगा। समझ गए? पक्का? अब इधर देखो। हाँ है ना? अब मेरी बात देना। अब आपसे पूछा PCl3 का हाइड्रोलिसिस होगा क्या? बोलो। देख के बताओ PCl5 होगा कि नहीं होगा? जल्दी। हो गया? नहीं होगा? गजब करते हो लल्ला यार, ऐसे थोड़ी होता है। हम्म। बोलो, सोचो भाई। देखो मैं बताता हूं इसको कैसे लिखते हैं। देखो PCl, CL, CL।
अब बेसिसिटी 1 क्यों है? HOCl है ना रोहित, HOCl में एक हाइड्रोजन है तो बेसिसिटी 1 ही तो आएगी। जितने हाइड्रोजन होते हैं उतनी बेसिसिटी होती है। ठीक है, क्या बोला जल्दी बताओ बेटा? जितने हाइड्रोजन होंगे रोनित उतनी बेसिसिटी होगी। और कुछ मॉलिक्यूल्स अभी बताऊंगा जिनकी बेसिसिटी क्या होगी। क्लियर? आया ना? अब इसके अंदर दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो Cl अपनी ओर खींचेगा तो फास्फोरस तो प्लस आएगा। ठीक है, यहां पर आप देखो उल्टा हुआ था, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया था, Cl पर आया था पॉजिटिव, जबकि PCl3 में किस पर आया? फास्फोरस पर पॉजिटिव। तो अटैक होगा फास्फोरस पे। इस मैकेनिज्म को अब तक तो सीख गए होंगे आपकी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आप मुझे इसमें से बॉन्ड देख के बताओ कौन सा टूटेगा। आप मुझे बताओ कौन सा टूटेगा। बोलो। यहां पर आपको पता है Cl ही टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि भाई ये O वाला छोटा भाई से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। एक बात और मैं बता देता हूं, अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना तो ये बॉन्ड तो हमेशा ही रहेगा। लल्ला की पॉइंट दे रहा हूं, ये अटैक कर रहा है इसका मतलब ये बॉन्ड तो रहेगा। ये बॉन्ड थोड़ी तोड़ सकते हो क्योंकि ये बॉन्ड तो पहले से था ही नहीं, यही तो आया अटैक करने। तो अगर अटैक करने आया तो ये बॉन्ड तो हमेशा रहेगा, ये तो टूट ही नहीं सकता मेरे लल्ला। बोलो। अरे यही तो अटैक करने आया, ये तो टूट ही नहीं सकता। तो की पॉइंट याद रखना, जब वाटर वाला अटैक कर रहे हैं ये बॉन्ड तो रहेगा ही सही, बाकी टूटेंगे बस। तो की पॉइंट ही आसान कर दिया मैंने आपकी, कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा रहेगा। फील नहीं आ रही यार? क्या फील आ रही बताओ? कि अब सिंपल फंडा भाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कैसे हट सकता है? ये तो अटैक कर रहा है, ये तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये कैसे टूटेगा? ये तो कभी नहीं टूट रहा, चाहे कुछ भी कर लो। अब बस उसके अगल वाला तोड़ दो, ये टूट गया, यहां से H प्लस बाहर आ गया, HCl निकल गया। ये क्या बचा? P, एक OH, एक Cl और एक Cl। यहां तक कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो। आपने डांट दिया तो मेरा दिमाग खुल गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे खुलना चाहिए। बिल्कुल असहाय, पीड़ित, लाचार, मंदबुद्धि, अविकसित, कुपोषण के शिकार होकर मत बैठ जाया करो क्लास में, समझ रहे हो? ड्रॉपर हो, यूं ही नहीं कोई ड्रॉपर बन जाता। 2 साल की मेहनत बर्बाद करने के बाद ड्रॉपर बैच का तमगा आता। और क्या आज भी आप वो बर्बाद करना चाहते हो अपनी जिंदगी के? हैं? चलो इधर देखो, अब इसमें अटैक करेंगे लल्ला, तो कितने वाटर अटैक करेंगे? फिर से 2 वाटर अटैक करेंगे। HCl बाहर निकल रहा है तो 2HCl आएगा। मजेदार बात पूछूं एक, बताएंगे आप? यहां पर तो HCl बाहर निकल रहा है और जब NCl3 कराया था तो HOCl बाहर निकल रहा है। ये कौन सा थ्योरी है जो आप पढ़ा रहे हो? क्यों इस HOCl और HCl के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हो? जल्दी बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्या बोला? जल्दी बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि हमेशा याद रखना, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका तो वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा। अपनी इस मेहनत से आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आओ कि तुम्हें पिछले साल का रिग्रेट ही खत्म हो जाए। पिछले साल आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात का रिग्रेट खत्म हो जाए, क्योंकि आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आए, आपको इतनी अच्छा कॉलेज और इतनी अच्छी ब्रांच मिली कि जो बंदे आपसे सेलेक्ट होकर गए थे, जो बंदे सेलेक्ट नहीं हुए थे, जब आप पूरे पाईटी जेई कॉलेज को कंप्लीट करके जॉब पाए तो आप देखें कि आप अपने अंडर में उनको रख रहे हो। दैट इज द रिवेंज। तब है मजा, तब वो डायलॉग सही होगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और वो डायलॉग भी तभी साबित होगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। समझ गए? तो 5 साल बाद भी जिंदगी होगी मेरे दोस्त, आज ही नहीं होती सारी जिंदगी। 5 साल बाद भी जब जिंदगी होगी तो हो सकता है आप एक ऐसी चेयर पे बैठे हो, उसके सामने आपके वो फ्रेंड बैठे हो जिन्होंने आपको उस दिन चिढ़ाया होगा,
उस दिन बोला होगा आपसे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नालायक है, गधा है, ऐसा है, पीड़ित है, लाचार है, मंदबुद्धि है, अविकसित है, कुपोषण का शिकार है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। उसको जवाब उस सीट पे आपके बैठे हुए से ही मिल जाएगा। आगे बढ़े। तो यहां पर दिक्कत क्या है बताओ, यहां HOCl क्यों है और वहां HCl, पता है क्यों? क्योंकि यहां अटैक हुआ था Cl पर, Cl पर अटैक हुआ था, इसलिए इसका प्रोडक्ट HOCl है। यहां जो अटैक हो रहा है वो किस पर हो रहा है बताओ? यहां जो अटैक हो रहा है वो किस पर हो रहा है बताओ? यहां जो अटैक हो रहा है वो किस पर हो रहा है बताओ? फॉस्फोरस पर। तो फॉस्फोरस पर अटैक हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या बन रहा है? HCl बाहर निकल रहा है। तो यहां पर जब अटैक होगा दो का, तो और दो H आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक खास बात और होती है, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। एक और स्टेप क्या होती है बताओ? प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। आकाश जी, आकाश जी लिखते हैं कि सब बोलते हैं कि ड्रॉपर में सिलेक्शन नहीं होता। भाई साहब आकाश जी, आपको सब बोले जो ही करना जीवन में, सब बोले बेटा सुसु मत जा तो रोक लेना अपनी सुसु को, ठीक है। वो बोले बेटा यहां मत कर लोटा लेके, तो मत करना, तो रोक लेना, है ना। दूसरों के कहने से अपना जीवन यापन करता रहना है। हद कर रखी है। अबे खुद का भी स्वार्थ होता है, खुद का भी एक लक्ष्य होता है, खुद का भी स्वाभिमान होता है, खुद की जिंदगी होती है, खुद का आइडेंटिटी होता है, खुद बनानी पड़ती है। दूसरों के कहने से बन जाती। तो वो कलेक्टर जो कह रहे थे वो भी आज कहीं ना कहीं कलेक्टर होते। मेरी क्लास में ऐसी बातें मत करा करो नकारात्मक, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अपनी डिक्शनरी नहीं है, करना है, होता हो कि नहीं होता, हमें तो करना है। अबे जब हम करेंगे तभी तो दूसरे हमें फॉलो करेंगे। वी आर नॉट अ फॉलोवर, वी आर अ लीडर। हम वो नहीं है जो दूसरों को फॉलो करें, हम वो है जो दूसरे हमें फॉलो करें। समझा? आज तो लिख दिया, आज के बाद मत लिखना कि नहीं हो सकता। ये कुछ गंवार बैठ जाते हैं ऐसे आके, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कंप्यूटर ऑपरेटर बनना है बस। ये ITN बनने का दिमाग खोल के बैठो थोड़ा। करना है भाई जिंदगी में, समझे? होगा कि नहीं होगा, दूसरे ये कह रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान रखो जिंदगी में, फोकस। और वो फोकस क्या है? मैं तो करूंगा, चाहे होता हो या नहीं होता, मैं तो करूंगा। एक बार गांधी जी एक यात्रा पे गए, यात्रा के दौरान उन्हें एक प्रोफेसर मिला, यूनिवर्सिटी विजिट में थे वो। वहां एक प्रोफेसर मिला, और प्रोफेसर बहुत बड़े प्रोफेसर थे हिस्ट्री के, बहुत ही बड़े। तो प्रोफेसर ने ये कहा कि गांधी जी, मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं और मैंने इतनी हिस्ट्री पढ़ी आज तक जितनी आपको भी कुछ नहीं पता होगी, और हिस्ट्री में आज तक का रिकॉर्ड है कि अहिंसा से कभी भी आजादी नहीं मिली, और आपका ये जो फॉर्मूला है गलत है, इससे कभी आजादी नहीं मिल सकती, इतिहास ने ऐसा बोला है। गांधी जी मुस्कुराए। गांधी जी ने सिर्फ एक लाइन बोली, बोला यू आर द गुड टीचर, यू आर अ गुड प्रोफेसर, यू आर अ गुड प्रोफेसर इन हिस्ट्री। और मैं आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने इस कार्य में बहुत आगे जाएं और बहुत अच्छा करें। और माय डियर प्रोफेसर, आपका काम है हिस्ट्री पढ़ाना, मेरा काम है हिस्ट्री बनाना। दैट इज द एटीट्यूड। उस प्रोफेसर को वहीं पर काट दिया उन्होंने, वहीं पर कैंसिल कर दिया उन्होंने। सीधा एक बात बोल दिया कि मैं इतिहास बनाऊंगा, जो नहीं होता वही तो करना है। समझे? तो जो तुम्हें ये कहे कि ये नहीं होता, उसको ये बोलना नहीं होता इसीलिए तो करना है, अब तो करना है। आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट लगा दी। एक बिहारी 100 पे भारी, और ये बिहारी तो इस IIT JEE एडवांस पे भारी। समझे? समझिए बात को। अगला देखो, यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप में क्या होगा देखो।
शौर्य भैया, रेशो कम होता है तो आप उस रेशो में आओ ना जो सिलेक्शन लेते हैं। आप अपने आप को उस रेशो में क्यों रख रहे हो जिसमें नहीं होते हैं? ये सोच का फर्क होता है ना दोस्त। आपने एक तो मान ही लिया, तो एक काम करो, कल से क्लास आना बंद कर दो। ठीक है? पैसा बचे, घर वालों का सपोर्ट करो, बिजनेस ज्वाइन कर लो बाबू जी का, बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए शौर्य, क्योंकि तुम्हारे पास हर चीज का नकारात्मक जवाब है। अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे। सोच के अंदर तुमने नकारात्मक में उन्हीं श्रेणी में अपने आप को रखा है जो नकारात्मक व्यक्ति होगा, जिसका नहीं होगा। तुमने इस श्रेणी को नहीं चुना है जिसका होगा। अरे साफ बोल रहे हो कि ड्रॉपर में तुम खुद लिख रहे हो कि सिलेक्शन का रेशो कम होता है, तो भाई तुम अपने आप को उसमें रखो जिसमें सिलेक्शन होता है? अब इधर देखो ये क्या हुआ, ध्यान से सुनना। आगे बढ़े। दिमाग की बत्ती जलाते हैं। सबसे पहले तो आप है ना, 2 HCl आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ पर भी है। तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि 3 HCl आएगा कि 2 आएगा, वो बता दूं, यहाँ पर तो 2 ही निकलेगा ना इस स्टेप से, एक और एक, 2। ठीक है? कुछ बच्चे बार बार यहाँ लिख रहे हैं ये 2 निकलेगा, ये एक निकल चुका है यहाँ पे, ये HOCl यहाँ निकल चुका है। तो एक ये है और 2 ये है, तो 3 हो गया ना टोटल। 2 ये वाला, एक ये वाला। तो कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ 2 वाटर इसलिए लिया था क्योंकि 2 Cl थे। एक HOCl यहाँ निकल चुका था, ये वाला, ये HOCl, इसलिए टोटल 3 है, क्योंकि मैंने तो पूरी रिएक्शन लिखी है ना मैकेनिज्म के हिसाब से टोटल। अभी क्लियर हो गया सबको ये डाउट 3 और 2 का? अब इसकी बेसिसिटी यहां से काउंट होगी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ये है, और फाइनल प्रोडक्ट ये है, तो इसमें बेसिसिटी 2 आएगी। बेसिसिटी हमेशा नंबर ऑफ OH से दिखाई जाती है। दोबारा बोलो। बेसिसिटी हमेशा नंबर ऑफ OH से दिखाई जाएगी। तो कितने OH दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? 2। तो बेसिसिटी कितनी बोलोगे आप? 2। क्लियर? बेसिसिटी कितनी बोलोगे आप? 2। अब देखो मेरी तरफ। सर एक बात बताए, मैंने कहा हाँ सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या सर, ऐसे तो आपकी मर्जी होगी प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप कर दोगे। सर हमें कैसे पता चलेगा प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप कैसे होगा? सर हमें कैसे पता चलेगा प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप कब होगा? सर प्लीज बताओ ना, कैसे पता चला, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? अरे भैया इसका कंडीशन आएगा बे। हाँ, ऐसे थोड़ी मर्जी होगी जो कर देगा। कंडीशन आएगा ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। कंडीशन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप, पहला होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो पी डबल बॉन्ड ओ की POS से ज्यादा होगी। क्या बोला, जल्दी बताओ। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो पी डबल बॉन्ड ओ की POS से ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से, मतलब PO सिंगल बॉन्ड से। ठीक है? और वो तभी होगी जब पाई बॉन्ड 2p पाई से बना हो, 2p पाई 3d पाई से बना हो, या 2p पाई 3p पाई से बना हो। ठीक है? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। तीसरी कंडीशन है कि एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। एसिडिक हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ये 3 कंडीशन जिसमें होगी ना, वही आपके क्या होगा, बोलो।
क्या बोला दोबारा बताओ? कंडीशन ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, पी डबल बॉन्ड होगी ज्यादा होनी चाहिए पी सिंगल बॉन्ड हो से। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? शुड हैव लोन पेयर, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला बात देखो, क्या यहां पर एक लोन पेयर है? ये तो क्लियर हो गया, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर। लोन पेयर होने से फर्क क्या पड़ा मैं बताता हूं। यहाँ कितने बॉन्ड है? अभी 3। लोन पेयर होगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होती 5 बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो 2 बॉन्ड और बन सकते हैं। पहला। दूसरा, एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन हमेशा OH से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को कहा जाता है। दोबारा बोलो, एसिडिक हाइड्रोजन किसे कहते हैं? बोलो। जो OH से जुड़ी होती है उसे एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब जो कंडीशन आई तीसरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके अंदर और इसके अंदर देखो, ये किससे बना हुआ है बॉन्ड? पता है आपको? फास्फोरस जब बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है। तो अगर sp3 है तो ये जो बॉन्ड बना होगा ये आपका किससे बनेगा पता है? पाई बॉन्ड 3d से। ये किससे बनेगा? 2p से। तो ये पाई बॉन्ड कौन सा हुआ? 2p पाई 3d पाई। तो ये पाई बॉन्ड 2p पाई 3d पाई वाला हुआ, इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है इस सिंगल बॉन्ड से। तो कोई भी अगर होगा तो वो आगे जाएगा प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप पे, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। एक बात बताओ, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? बोलो। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? बोलो। नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर, बोलो। हाँ, नहीं, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो यानी कि उस कंडीशन में और इस कंडीशन में ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन तभी बढ़ेगी जब पाई बॉन्ड इनसे बनाओ, क्योंकि पाई बॉन्ड इनसे बनने पर ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब मैं एक लॉजिक देता हूं आपको, इसका एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। दिमाग लगाना। मान लो तुम्हारा जो है वो झगड़ा हो गया किसी से और तुम्हारे चेप दी किसी ने खींच के, समझ रहे हो बात को? चिपका दिया खींच के, चिपकाते तुमने भी चिपका दी, दोनों लड़ गए और लड़ते उसने कहा बेटा बाहर निकला, टांगे तोड़ दूंगा, तू जानता नहीं मेरे को, मेरे 10 दोस्त और निपटा दूंगा तेरे को, बाहर मत दिखना मुझे। ये बात आपने घर आके बाबूजी को बताई, बाबूजी ने देखा और झगड़ा करके आ गया, निपटा देगा ये तो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके बाबूजी ने कहा कि देखो अकेले मत निकलना। अब आपको एग्जाम देने जाना था, एग्जाम दोगे तभी आप आपका पास हो गया आप। तो क्या हुआ, बाबूजी ने कहा कि देख अकेले मत जाना, अपने छोटे भाई को भी लेके जाना साथ में, एक से भले दो, क्योंकि आपका छोटा भाई जो है वो आपसे 1 साल छोटा है। तो 1 साल छोटा है मतलब क्या होगा, आप देखो ऑलमोस्ट आपके बराबर ही ताकत होगी उसकी। आया ना? बोलो भाई, आपके बराबर है तो ऑलमोस्ट क्या होगा, आपके बराबर ही ताकत होगी। फील आ रही है कुछ कुछ? आया ना? तो आप लेके चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि वो भी झगड़ा कर लेगा, बचा लेगा आपको। इसी केस में दूसरा केस, मान लो आप जा रहे हो, झगड़ा हो गया था, आप निकलने लगे, बाबूजी ने कहा भैया अकेले मत जाना, एक से वाला दो, एक काम कर अपने अंकल का बच्चे को भी लेके जा। अब अंकल का जो बच्चा है वो 1 साल का बच्चा है, आप उसको गोदी में लेके जा रहे हो। अब कहने को तो आप दो हो, पहले भी आप दो थे, अभी भी आप दो हैं। समझ रहे हो बात को? आप पहले भी आप दो थे और अब 1 साल का बच्चा उसको भी लेके जा रहे हो। तो जो अटैकिंग स्पीशीज है, यानी कि जो आपको मारने आ रहे थे, वो सबसे पहले उस बच्चे को छीन लेंगे आपसे और आपके टिकाएंगे, और आप बेचारे घुटनों के बल बैठ जाओगे और बोलोगे प्लीज इसको कुछ मत करना, तुम्हें जो कर रहा है मेरे साथ करो। हाँ है ना?
अब मुझे बताओ, अगर उस छोटे बच्चे को लेके जाने की बजाय अगर आप अकेले भी जाते तो ज्यादा स्टेबल थे, क्योंकि कम से कम भाग लेते, जान बचा लेते, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता तो धक्का दे दे के निकल लेते। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो छोटा बच्चा अगर गोदी में होगा तो कैसे जाओगे आप। इसका मतलब क्या निकला, पहले वाले केस में आप दूसरे को लेके जाना चाह रहे थे क्योंकि वो स्ट्रांग था, दूसरे वाले के अंदर केस में आप नहीं लेके जाओगे क्योंकि वो वीक है, तो इसका मतलब आप अकेले रहना चाहोगे। तो अगर वीक बॉन्ड बन रहा है ये वाला पाई बॉन्ड, तो फिर वो प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं करेगा। बोलो, वीक बॉन्ड अगर बनेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया ना, पॉइंट को समझ रहे हो बात को। तो यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा। क्लियर दोस्तों, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा। क्लियर, फील आ रही है कुछ कुछ। तो यानी कि ये कहना का मतलब था कि ये वाली पाई बॉन्डिंग अगर होगी तो ही वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे और तभी वो आपका प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप करेगा। यानी कि डोमिनेटिंग कंडीशन ये है, ये दोनों तो सेकेंडरी कंडीशंस हैं, पहले ये कंडीशन होनी चाहिए तभी इनका फायदा है, वरना कुछ नहीं होने वाला। फील आई कुछ कुछ, आया ना। थ्री डी वीक होगा, हाँ बेटा, है ना। अंशी, यू आर सो इंटेलिजेंट। ठीक है बेटा, सिंपल है। बोलो, अब अगर मैं इसकी जगह, ये लिख लिया आपने सबने, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, अगर मैं इसकी जगह दूसरा ले लेते हैं, चलो एक मॉलिक्यूल और दूसरा लेते हैं। अब आप बताना, जैसे मान लीजिए इसी का दोस्त ले लिया आर्सेनिक, AsCl3। ऑब्वियस सी बात है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो क्या बनेगा, ये ऐसा कैसे बन जाएगा, वही प्लस है माइनस है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ से H प्लस बाहर आ जाएगा, यहाँ से Cl बाहर आ जाएगा, ये क्या बाहर निकल गया, HCl। तो अब देखो क्या बचा, ये यहाँ एक लोन पेयर बचा, OH, एक Cl एक Cl। फिर वही बात आएगी, यहाँ दो वाटर लेंगे तो दो HCl बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा S लोन पेयर OH, OH और OH। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, OH, OH और OH। ठीक है, पक्का। प्रत्युष, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप का मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में आ जाएगा बेटा, है ना। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये एक जो होता है ना, ये वाला H यहाँ जाके जुड़ता है और ये जो बॉन्ड होता है यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है इससे, है ना प्रत्युष। बाकी सर आपको बता देंगे, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्या, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप होगा क्या बताओ। यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा क्योंकि फास्फोरस थर्ड पीरियड का होता है, ये प्रोटॉन, ये क्या हो गया, ये फोर्थ पीरियड का हो गया। वो थर्ड पीरियड का होता है, ये आर्सेनिक कौन से पीरियड का हो गया, फोर्थ पीरियड का। तो अगर ये फोर्थ पीरियड का हो गया तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड वीक बनेगा। ये वही वाला केस हो गया, अंकल के छोटे बच्चे को लेके जा रहा था, याद है। ये कौन सा केस हो गया कि अंकल के छोटे बच्चे को क्यों लेके जाएगा, इतना वीक पाई बॉन्ड नहीं करेगा, तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप नहीं होगा, तो ये रह जाएगा। अब इसकी बेसिसिटी बताओ, 3, इसकी बेसिसिटी क्या थी, 2, ये H3PO3 है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे अगर अब आप बताओ, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब बताओ, प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। प्रोटॉन ट्रांसफर स्टेप आपको समझ में आया कि नहीं आया।
अब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, PCl3, HCl3, SbCl3 और BiCl, इन चारों में रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बोलना है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा और कौन देर से हाइड्रोलाइज होगा। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। दोबारा से बोलो। अगर आप इनकी बात करोगे तो इनमें क्या होगा, जो जल्दी हाइड्रोलिसिस होगा वो ज्यादा हो रहा है और जो देर से होगा वो कम हो रहा है। जल्दी करो। सोचो। हम्म। अब देखो मैं बताता हूँ इसको करते कैसे हैं। इसमें इसमें ऐसे करेंगे कि जब नीचे आ रहे हो आप डाउन द ग्रुप, देखना जानते, डाउन द ग्रुप जब आप जाओगे तो यहां देखो Cl है 3, तो 3 प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा। और अगर हम साइज की बात करें तो ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है और ये सिक्स पीरियड का है। ये आपका थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ का है, सिक्स का है। तो ये देखा नहीं, यहां से जस्ट आने पर यहां पे डबल हो गया। क्लियर। तो ऐसा नहीं लग रहा यहां से जब ये यहां गया तो चार्ज साइज डबल हो गया। साइज अगर डबल हो गया तो चार्ज की डेंसिटी घटी नहीं घटी। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, सो चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। आया ना। डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज अगर इंक्रीज होगा तो चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज। चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो रही है, तो वाटर कम अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम हो रही है, अगर वो कम हो रही है तो वाटर कम अटैक करेगा। वाटर अगर कम अटैक करेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस घटेगा ना। इसीलिए ये दोनों जो होते हैं वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होते हैं, और बेचारे ये दोनों जो हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस होते हैं। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा इनका, और इनका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। दोबारा बोलो। क्लियर।
पार्शल का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब पूरी तरह से नहीं, Na प्लस और Cl माइनस में कंप्लीट होता है। ठीक है। पार्शल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा अभी बताएंगे आगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होगा जो अपना एसिड नहीं बनाएगा। जैसे अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस जब करूंगा तो इससे पार्शियली हाइड्रोलाइज हो रहा है, ये इसलिए मतलब है कि ये एसिड नहीं बनाएगा। देखो ये रिएक्शन होगी तो ये बनेगा BiOCl और 2HCl। इसका नाम होता है बिस्म्यूथाइल क्लोराइड। आप इसको केटाइन फॉर्म में भी लिख सकते हो, Bi+3+H2O, BiO++2H+। इसका नाम बिस्म्यूथाइल केटायन है। सेम SbCl3 है। इसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा SbOCl+2HCl, एंटीमोनाइल क्लोराइड। आप इसको केटाइन फॉर्म में भी लिख सकते हो, Sb3++H2O, तो SbO++2H+। तो ये होता है एंटीमोनाइल केटायन। ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का यही मतलब था कि इनसे रिएक्ट करके एसिड बनना चाहिए था, पर एसिड नहीं बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो अब ये याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है। ये बहुत काम आती है रिएक्शन है, आके सॉल्ट एनालिसिस में भी आएंगी। 6 पीरियड कैसे हुआ बेटा, पीरियोडिक पढ़ो इसके लिए गौरव, है ना। पीरियोडिक टेबल उठाना और बिस्मिथ को देख लेना 6 पीरियड का है कि नहीं है। ठीक है। हाँ है ना। अब आपको जो है ना नीचे आएंगे तो एक और डाउट आएगा। देखो क्या हो रहा है भाई, कहाँ गई। फॉस्फोरस थर्ड का है, ये फोर्थ का है, फिफ्थ का है, तो सिक्स का होगा। कई बच्चों को एक और डाउट आएगा कि सर एक बार बताएं। मैंने कहा हाँ सर, नीचे आने पर ऐसा नहीं लग रहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है। मैंने कहा हाँ। तो सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम होगी तो फिर ये Cl इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो यहाँ ज्यादा प्लस आएगा। सर फिर तो ज्यादा प्लस आएगा तो इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होना चाहिए था इसका। आप तो बोल रहे हो कम है। किस किस को ये डाउट आया था, ईमानदारी से बताओ। किस किस को ये डाउट आया था, जल्दी बताओ। ये बिस्मिथ है बेटा, बिस्मिथ, Bi। तो जिन बच्चों को ये डाउट आया वो सुनना कि नीचे आने पर सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है। अगर नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घट रही है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। Cl अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सर यहाँ पर प्लस आएगा। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होना चाहिए था। अगर इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा होना चाहिए था तो फिर सर इसका कम क्यों, उसका रीजन सुनो। जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो इस पर 3+ से ज्यादा तो नहीं आएगा। यहां इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो यहां भी 3+ होगा, बस इसका 3+ और इसके 3+ में जो मैग्नीट्यूड है, जो मैग्नीट्यूड है वो इसका थोड़ा ज्यादा होगा। 3+ और 3+ में थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लेकिन साइज जस्ट डबल हो रहा है। साइज डबल हो रहा है तो डोमिनेटिंग फैक्टर साइज हो गया। साइज डबल हो गया तो जो चार्ज की डेंसिटी है वो घट गई बहुत ज्यादा। तो डोमिनेटिंग फैक्टर साइज की वजह से हुआ कि साइज डबल होने से चार्ज डेंसिटी घट गई, इसलिए हाइड्रोलिसिस कम हो गया। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कम है तो 6+ आ जाएगा यहाँ। समझ रहे मेरी बात, ऐसा तो नहीं होगा कि 6+ आ रहा है लेकिन साइज तो डबल हो रहा है, तो डेंसिटी कम हो रही है, इस वजह से अटैक कम होगा। अटैक कम होगा तो हाइड्रोलिसिस कम होगा, और हाइड्रोलिसिस कम होगा तो ये कंपाउंड बनेंगे। ठीक है। अब एक की पॉइंट होता है हाइड्रोलिसिस के लिए,
ठीक है, इस की पॉइंट के बाद आपको हाइड्रोलिसिस बहुत इजी हो जाएगा। इस की पॉइंट का एक सबसे बड़ा रूल पता है क्या है, कि जिस पर अटैक होगा, पानी जिस पर अटैक कर रहा है, वो एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बन जाएगा। की पॉइंट बताओ क्या है फटाफट से। जिस एटम पर अटैक होगा, दोबारा बोलो, जिस एटम पर अटैक होगा वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। जिस बोलो एटम पर अटैक होगा उसी का एसिड बनेगा। तो सबसे पहले हमें एसिड पता होने चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए एसिड, जैसे फास्फोरस है ना, तो फास्फोरस आपका +3 और +5 दो तरह के एसिड से होता है। हाँ लिख लो नोट्स में, हाँ चेंज नहीं होगी। तो ये +3 +5 है, तो आपको एसिड याद होना चाहिए इसका कि H3PO3 है, और इसका एसिड पता होना चाहिए H3PO5 4 है +5 में। सल्फर की बात करो तो +4 और +6 है, H2SO3 होगा और H2SO4 होगा। ठीक है, सिलिकॉन की तो बात है ही सी, +4 थी, तो H4SiO4 होगा। सिलिकॉन की जब बात करेंगे तो क्या होगा, H4SiO4 होगा। ठीक है, बोरोन की बात करें तो एक ही होता है +3 में, बोरिक एसिड होगा। आर्सेनिक की बात करते हैं तो +3 होती है, +5 होती है, तो AS3SO3 होगा और AS3O4 होगा। क्लियर? सिंपल। इसी तरह से सेलिनियम होगा, +4 +6 होगा। टेलुरियम +6 में एक ही एसिड होता है, ये टेलुरिक एसिड, इसकी बेसिटी 6 है, H6TeO6। हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस में ये एसिड्स होते हैं, +1 +3 +5 और +7। हाँ भी कर देंगे, रिपीट कर देंगे की पॉइंट, ठीक है, पहले लिख ले बेटा। समझ लेंगे, अपने आप आ जाएगा की पॉइंट लिखने में। नाइट्रोजन की बात करें +3 +5 है, वो HNO2 होगा और HNO3 होगा। ठीक है, तो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना अटैक करना, जिस पर अटैक होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। की पॉइंट लिखो, एटम जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा एसिड भी उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। बट वाटर किस अटैक जिस पर कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। वाटर जिस एटम पर अटैक करेगा, वाटर जिस एटम पर अटैक करेगा वाटर जिस एटम पर अटैक करेगा वो जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड बनेगा। लिख लिया बेटा? अब इनको अप्लाई करना है आपको। हाँ सारे ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, अब इधर देखो मजेदार बात, अब आपको बताना है मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। लिख लिया ये? तो मैं इसका एप्लीकेशन देता हूं अभी फटाफट से। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया सॉक्स। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया सॉक्स, देख के बताना फटाफट से। क्या आपसे सवाल होते हैं? क्या आप कर पा रहे हैं?
जी, क्या आप बता पा रहे हैं? लिख लिया? चलो इनके एसेट्स बताओ। थैंक यू वैभव, थैंक यू वेरी मच। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। सारे आंसर बताना है आपको तुरंत। टेबल नहीं याद हुई? अबे तो याद नहीं हुई तो मैं क्या करूं? ए गौरव, तुम जिंदगी में क्या करोगे बे लल्ला? इतना इतना परेशान रहोगे तो हैं? हो गया? SOCl2 नहीं हुआ क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जतिन, हो जाएगा। इजी है भाई, इजी है। क्यों नहीं होगा? हम्म।
हम्म, वेरी गुड। देखो रौनक ने कुछ कुछ लिखा है, मुझे लग रहा है रौनक काफ़ी अच्छा बच्चा है। रौनक इंटेलिजेंट होता जा रहा है। बहुत आसान था, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद है आप उनका प्रोडक्ट बता सकते हो। सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रहा है, तो ये अच्छा इससे 4 बनेगा। इसका +3 आएगा तो डायरेक्ट ही बना दो, S3PO3 बनेगा। +5 है तो S3PO4 बनेगा। +4 है तो H2SO3 बनेगा। +6 आ रहा है तो H2SO4 बनेगा। +4 है तो +6 है तो बोरोन का एक ही एसिड होता है, बोरिक एसिड। मैच करो जिसके सही हो गए, और वो लोग बच्चे बताओ जिनका नहीं हुआ सही। की पॉइंट लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, आप लोगों के सारे सही, किसके बताओ जल्दी बताओ। अब आप देखो हाइड्रोलिसिस परेशान हो रहे थे तो मैंने एक बार बता दिया, और इतने मॉलिक्यूल लिखा दिए जो आपको पढ़ाए भी नहीं। बिना पढ़ाए आंसर दे रहे हो यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझसे बताओ। है, मेरे से परेशान करते हैं बच्चे, सर ये करो वो करो, होमवर्क कराओ, डिस्कस कराओ, डीपीपी दो, ये दो। अरे क्या जरूरत आ रही है, सारे सही तो हो रहे हैं। क्लास में आके बैठ जाओ बस। क्लास में आके बैठ जाओगे, सारे सवाल जी एडवांस में सही करके आओगे। जल्दी बोलो। ऑल मैच्ड। वाह गजब, फोड़ के रख दिया अल्लाह या। ठीक है, अब छोटे छोटे सवाल बनते हैं। जैसे मैकेनिज्म से स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो सवाल पूछेगा मार्शल्स एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, मार्शल एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए एक तो पहले, ये हमेशा याद होनी चाहिए। इसका एक नाम और होता है परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका स्ट्रक्चर होता है ये। अब की पॉइंट लगाएंगे और आंसर पाएंगे। देखो आपको प्लस और माइनस आता है। P4S10 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बस +5 है तो सीधा बना दो, क्या बनेगा। P4S10 में फास्फोरस का +5 आ रहा है, +5 है तो S3PO4। SO2Cl2 में सल्फर निकालो, सल्फर का +6 आएगा नेहा, और +6 आएगा तो क्या होगा, H2SO4। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि इसमें पूरे में इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा अगर पानी आ रहा है तो। क्योंकि पानी का जो H+ है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, प्लस वाला माइनस के पास, और माइनस वाला कहाँ जाके जुड़ेगा, इसके पास। तो जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो क्या बना, एक तो सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH प्लस, एक और क्या बन गया ये SOOH, डबल बॉन्ड O, OH और डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब एक सल्फर का हुआ, अभी ये भी बचा हुआ है,
तो इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा देखो, एस डबल बॉन्ड ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच प्लस H2O। क्लियर। अब इसमें फिर से अटैक कराओ, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो वाटर का कौन सा हिस्सा जाएगा यहाँ, ओ एच माइनस, यहाँ क्या जाएगा एच प्लस। तो आप देखो क्या बनेगा, H2O2। और H2O2 जो होता है ना, इसके बारे में खास बात बता देता हूँ, एक रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला जल्दी बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये आपका, अगर मैं ओवरऑल मैकेनिज्म की बात करूं, क्या बोला, ओवरऑल, तो ये ऐसे नहीं लग रहा, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, इसकी मजेदार बात है, इसका नाम भी याद होना चाहिए, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको कैरोज एसिड भी कहा जाता है। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कैरोज एसिड। H2O2 पोलर होता है बेटा अभिषेक, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, तो जो ओवरऑल होगा उसमें H2SO8 प्लस वाटर से कराएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 2 मोल H2SO4 होगा और 1 H2O2 होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये कहलाता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो दो सवाल बनेंगे यहां पे, अगर वो बोले आपसे कि मार्शल एसिड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बताओ, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट होगा H2SO4 और H2O2। अगर वो बोले पार्शियल हाइड्रोलिसिस का बताओ, पार्शियल का मतलब पूरी तरह से एसिड नहीं बने हो, तो फिर एक तो है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है कैरोज एसिड। अगर वो बोले कि एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताओ, एक एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से कराएंगे तो ये एक ही है, एक वाटर से कराएंगे तो ये एक ही है, तो फिर यही प्रोडक्ट बोलने हैं बस। और अगर वो बोले दो वाटर मॉलिक्यूल से, तो दो वाटर ये मिलके होंगे, तो फिर फाइनल प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा H2SO4 और H2O2। ये उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको ओलियम नहीं कहते जय, है ना। तो इस तरह के सवाल आएंगे। पहला सवाल फिर से बोल रहा हूं, मार्शल एसिड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, बोलो, मार्शल एसिड के पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड और कैरोज एसिड। बोले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, तो बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड और H2O2। अगर बोले एक वाटर से क्या बनेगा, तो बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड और पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और दो वाटर से क्या बनेगा, तो फिर ठीक है। अब इसी तरह के और भी आएंगे। एक होता है आपका हाइपो, ये फॉर्मूला है H4P2O6। इस H4P2O6 के दो नाम होते हैं, एक होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड और इसका होता है आइसो हाइपोफॉस्फोरिक।
ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है ना, इसका फॉर्मूला ये टेट्राबेसिक होता है और ये ट्राइबेसिक होता है। टेट्राबेसिक का मतलब है इसमें 2 OH इधर होंगे इस फास्फोरस पे और 2 OH उधर होंगे, तो 4 हो गया बेसिसिटी। और ट्राई बेसिक में क्या होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया था, है ना। अब इनका हाइड्रोलिसिस करना है। क्लियर। तो जब आप इसको बनाएंगे तब तो पता चल गया ये माइनस है ये प्लस है, तो आपने तुरंत अटैक कर दिया कि यार ये प्लस है तो यहाँ OH जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, तो आपको तुरंत बना दोगे आप। ये फास्फोरस डबल बॉन्ड हो, OH, फिर आपका OH और H, और यहां जब जोड़ दोगे तो यहाँ पे भी OH OH और OH आ जाएगा। जब इधर आते हैं अपन तो इसमें प्रॉब्लम है कि दोनों सेम एटम है, तो जब दोनों सेम एटम होते तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आता, अगर याद हो तो। जब ये 2 एटम होते हैं एक साथ तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आता है। दोबारा बोलो क्या आता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो कहीं भी आप पॉजिटिव लगा सकते हो और कहीं भी माइनस, तो यहाँ OH जोड़ दें, यहाँ H जोड़ देंगे, तो आप देखो यहाँ OH जुड़ते ही क्या हो गया। आप ध्यान से अगर देखें तो दोनों के जो प्रोडक्ट है वो सेम है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के प्रोडक्ट सेम है, ये फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरिक, दोनों प्रोडक्ट सेम, इसका सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे बाकी। ठीक है, बाय।